राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम बच्चों के भविष्य को कैसे उज्जवल और उत्तम बनाया जाए उसके विषय में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि बच्चों को कैसे शिक्षित करना चाहिए बचपन से ही, उसके विषय में शास्त्र बताते हैं। इसको जानने से पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए, शास्त्र कहते हैं लाड़ेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत प्राप्ते षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रम बदाचरेत। अर्थात 5 वर्ष तक बालक को, संतान को, बालक हो चाहे बालिका हो, प्रेम करना चाहिए। लाड़ेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत, फिर 5 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक, माने जब तक वो 15 साल का नहीं हो जाता, 16 साल का नहीं हो जाता, तब तक वह उसको ताड़ना देनी चाहिए। ताड़ना माने उसको देखते रहना चाहिए, वह कोई गलती तो नहीं कर रहा है, और कोई गलत काम कर रहा है तो उसके लिए उसको डांटो। अगर आवश्यकता पड़े मारना तो मारना भी ठीक है। वह किसी भी प्रकार से उस गलत कार्य को छोड़े और गलत कार्य के प्रति उसकी घृणा हो जाए, ऐसा कार्य करना ही चाहिए। ऐसी तालीम, ऐसी शिक्षा अपने बालक को देनी चाहिए। ताड़ेत 10 वर्षाणि, 10 वर्षाणि ताड़ेत प्राप्ते षोडशे वर्षे, फिर जैसे ही 16वां वर्ष प्रारंभ होता है तो शास्त्र क्या कहते हैं? पुत्रम मित्रम बदाचरेत। अगर पुत्र को मित्र की तरह बना लिया जाए तो फिर कभी जीवन में आपके दुख नहीं आएगा, संतान कष्ट नहीं होगा। आपको कभी ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा कि मेरा पुत्र मेरी आज्ञा को नहीं मानता, मेरा कहा नहीं मानता, मेरा अपमान करता है, हर कुछ बोलता है। ऐसा कभी भी सपने में भी सुनने को नहीं मिलेगा। ऐसी संतान होगी। संतान होना एक अलग बात है, लेकिन संतान को बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि शास्त्रों ने जो निर्देश दिए हैं उसकी तरह हमें चलना चाहिए, उन निर्देशों पे चलना चाहिए। तब हमारा जीवन और हमारे संतान का जीवन हम सुखी कर सकते हैं। देखिए, 15 साल तक अगर आपने उसमें अच्छे गुण संस्कार भर दिए तो फिर क्या होगा कि वह जीवन पर्यंत उन्हीं गुणों को धारण किए होगा और उन गुणों से कभी भी अलग नहीं होगा। दुर्गुण उसमें कभी भी नहीं आएंगे, और दुर्गुण नहीं आएंगे तो वह उसका जीवन भी उत्तम होगा और आपका जीवन भी वह सुखी करेगा, आपका नाम रोशन करेगा। यह तो शास्त्र का तरीका है। और एक चीज और माता पिता को सिखानी चाहिए बच्चों को। जैसे बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो बच्चों को बचपन में ही यह बात बतानी चाहिए। कौन सी? कि प्रथमे चार्जिता विद्या, द्वितीय चार्जितम धनम, तृतीय चार्जितम पुण्यम, चतुर्थे मोक्षम अवाप्नुयात्। अर्थात प्रथमे चार्जिता विद्या, प्रथमे माने बचपन से लेके 25 वर्ष तक बेटा तुमको विद्या अध्ययन करनी है, बहुत मन लगा के पढ़ना है, क्योंकि अगर तुम अभी नहीं पढ़े तो फिर आगे नहीं पढ़ पाओगे, ऐसा सिखाना चाहिए। और प्रथमे चार्जिता विद्या द्वितीय चार्जितम दिनम, फिर 25 वर्ष से उसको बचपन में ही ये ज्ञान दे देना चाहिए कि तुम्हें अपना जीवन कैसे जीना है। फिर 25 वर्ष से लेके 50 वर्ष तक तुम्हें धन को कमाना है, और फिर इसके बाद 50 वर्ष के बाद जैसे ही 51 वर्ष लगे फिर क्या करना है? पुण्य रूपी कार्य करना है, पुण्य कर्म करना है। बड़े बड़े जो यज्ञ होते हैं उनमें भाग लेना है, यज्ञ कराना है और दान करना है, सबकी सहायता करना है। जैसा पुण्य कार्य हमसे हमारे धन के रूप में बन सके, हमारे शरीर से बन सके, वैसा करना है। ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। फिर यह भी कहना चाहिए कि बेटा तुम इस संसार में आ गए हो
अब तुम्हें आगे जन्म ना लेना पड़े, इसके लिए तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति करनी पड़ेगी। और मोक्ष की प्राप्ति कब होती है? भगवान की प्राप्ति से। और भगवान की प्राप्ति कब होती है? भगवान की प्राप्ति जब होगी जब सदकर्म करते हुए भगवान की भक्ति हो जीवन में। सत कार्यों को करते हुए भगवान की भक्ति अगर जीवन में बनी रहेगी तो अवश्य ही मोक्ष हो जाएगा। भगवान की भक्ति कैसे होती है? भगवान के नाम से होती है, भगवान की सेवा से होती है। भगवान की सेवा करना, 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। भगवान का कीर्तन करना, भगवान के स्तोत्रों का गायन करना, यह भगवान की भक्ति है। भगवान के गुणों का गुणगान करना, यह भगवान की भक्ति है। 9 प्रकार की ऐसी भक्ति है। तो भगवान की भक्ति करना, आखिरी समय में भगवान की भक्ति तो करना ही है, लेकिन शुरू से ही भगवान की भक्ति भी करना है। ऐसा करने से कभी भी जीवन में बुरे दिन नहीं आएंगे, मतलब कभी भी ऐसा संकट नहीं आया जिससे आप परे ना हो सको। संकट तो आएगा, लेकिन ऐसा संकट नहीं आएगा कि आप उससे छुटकारा ना पा सको। कोई संकट आता है, बहुत से लोग संकट में फंस जाते हैं, जीवन समाप्त हो जाता है, फंस जाता है। बहुत से ऐसे संकट होते हैं कि प्राण ही ले लेते हैं अपने आप। बहुत से प्राण दे देते हैं व्यक्ति, कर्जे में आ गए, ये संकट ही है कर्जे में आना। बहुत ज्यादा कर्जा हो गया तो प्राण दे दिए, अपने आप की आत्महत्या कर ली। या कोई ऐसा जीवन में व्यक्ति है, वो हमें प्राप्त नहीं हुआ तो हमने आत्महत्या कर ली। तो ऐसे जब जो क्षण आते हैं उसके विषय में बच्चों को समझाना कि भगवान का भजन करो, जिससे तुम्हारे जीवन में संकट आए भी तो भी वह तुमसे परे हो जाए और तुम उस संकट के दुख को झेलने की शक्ति प्राप्त कर सको। क्योंकि भगवान की भक्ति से विवेक जागृत होता है, और ज्ञान और विवेक दोनों जब जागृत होते हैं, ज्ञान वैराग्य विवेक जागृत होते हैं, तो व्यक्ति हर समस्या से लड़ लेता है और हर समस्या को आसानी से पार कर जाता है। यह ज्ञान रूपी शिक्षा अपने बालकों को, बच्चों को देनी चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।